हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनआईटी पटना के बारे में। आप सभी को पता है कि जोसा काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद सीएसएबी का काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। तो एनआईटी पटना में जिनको भी सीट अलॉटमेंट हुआ है उन बच्चों के लिए फिजिकल रिपोर्टिंग जो एडमिशन आपका होगा बीटेक या फिर बीआर के कोर्सेज में जोसा और सीएसएबी के थ्रू। आपको पता है कि काउंसलिंग में सीट अलॉटमेंट जब हो जाता है उसके बाद आपको फिजिकली रिपोर्ट करना होता है जिस इंस्टीट्यूट में आपका सीट अलॉटमेंट हुआ है वहाँ पे आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बना के रखने हैं, कब से कब तक आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना है और कितना फीस और देना है आपको, हॉस्टल फी और जो ट्यूशन फी है, इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहना। देख सकते हो ये एनआईटी पटना का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट के सेक्शन में फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन टू बीटेक बीआर थ्रू जोसा सीसैप 2021 7 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक के बीच में आपको रिपोर्ट करना है। जिनका भी सीट अलॉटमेंट हो चुका है उन्होंने एडमिशन ले लिया है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए नोटिस है। तो ये एक पीडीएफ है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जिसमें डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर की गई है और साथ में एक और ये वेबसाइट है जिसमें आपको जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर और ईमेल एड्रेस के थ्रू ये सारी चीज़ें वेरीफाई करनी है। तो इसके बारे में बताऊंगा, वीडियो में बने रहना। सबसे पहले उस पब्लिक नोटिस के बारे में बात करते हैं जो कि एनआईटी पटना ने रिलीज़ किया है, जिसमें बताया है कि जिन बच्चों का भी सीट अलॉटमेंट हुआ है बीटेक या फिर बीआर के कोर्सेज में जोसा या सीसैप के थ्रू, उनको किस तरह से ऑनलाइन रिपोर्टिंग तो आप कर चुके हो जो कि जोसा काउंसलिंग में। आप फिजिकली रिपोर्टिंग कैसे करना है एनआईटी पटना में, आप देखो यहाँ पर कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे। जिनका सीट अलॉटमेंट हुआ है जोसा के राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक के बीच में और उन्होंने पार्शियल एडमिशन फी दे दिया है जोसा के पोर्टल पे। इसके अलावा सीसैप में जो सीसैप के काउंसलिंग होंगे उनका राउंड 1 और राउंड 2 में जो सीट अलॉटमेंट होगा वो सारे बच्चे रिपोर्टिंग करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए एनआईटी पटना में पहुंचेंगे जिनका एनआईटी पटना में सीट अलॉटमेंट हुआ है। ये आपको 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक के बीच में करना है, 13 दिसंबर के शाम के 5 बजे तक। यानी कि आपके पास एक वीक का समय है फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। और देखो स्टूडेंट्स को कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरी होगी, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, जिसको क्लिक हियर टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये जो लिंक है इस पर आपको क्लिक करना है। Step to fill up this online is attached with this notice for your reference. Link will be activated on 7 दिसंबर। ये जो फॉर्म आप जब फिलअप करोगे तो ये 7 दिसंबर को आपको फॉर्म फिलअप करना है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये देखो ये आपका फॉर्म है। इस फॉर्म में आपको जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर, ईमेल एड्रेस, ओटीपी वेरीफाई कर लेना, ये सारी चीज़ें करनी नहीं है और ये 7 दिसंबर को एक्टिवेट किया जाएगा। तो ये फॉर्म फिलअप करना मस्ट है। देन उसके बाद एफिडेविट बाय द स्टूडेंट रिगार्डिंग एंटी रैगिंग फॉर्मेट अटैच। तो ये एक पीडीएफ के फॉर्मेट में जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना। एक बार मैं आपको दिखा भी दूंगा। और ये जो प्रिंट आउट ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म है इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा और ये एक्टिवेट होगा, आप फिल कर पाओगे 7 दिसंबर को। फिल करके देन प्रिंट आउट निकाल के आपको लेके जाना है। थर्ड नंबर में आपका एफिडेविट बाय पेरेंट स्लैश गार्जियन रिगार्डिंग एंटी रैगिंग, ये भी फॉर्म है, फॉर्मेट अटैच है, मैं आपको दिखाऊंगा, वेट करना। मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी इशू फ्रॉम द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर गवर्नमेंट डॉक्टर से आपका मेडिकल सर्टिफिकेट वेरीफाई होना चाहिए। एफिडेविट विथ रिस्पेक्ट टू गैप ईयर, अगर मान लो कि आपका गैप है 1 साल का, यानी कि आपने जैसे कि 12th पास किया और 1 साल का गैप लिया, देन उसके बाद आप जेईई मेन दे रहे हो तो वो गैप सर्टिफिकेट चाहिए होगा। देन एफिडेविट बाय स्टूडेंट एंड पेरेंट रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसके लिए एफिडेविट। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम जो कि आपने जेईई मेन के एप्लीकेशन फॉर्म में यूज़ किया है और ओरिजिनल कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल बोर्ड इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंड और आपके क्लास 10th 12th के सर्टिफिकेट, ये सारे जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो सारे चाहिए होंगे, तो इस बात का ध्यान रखना। देन ओरिजिनल माइग्रेशन और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल स्लैश इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंड, आपके माइग्रेशन और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ये चाहिए होंगे। जेईई मेन का स्कोर कार्ड पेपर 1 पेपर 2 जो भी पेपर से आप एलिजिबल हो। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, एडमिशन लेटर जो कि जोसा या सीसैप में आपको मिला है। प्रूफ ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी, जो आपने फीस पेड किया है और कितना फीस बचा है, ये सारी चीज़ें। फोटो आइडेंटिटी कार्ड जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर एडमिट कार्ड या फिर कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा इशू किया हुआ। देन डेट ऑफ बर्थ प्रूफ यानी कि क्लास 10th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें। क्लास 12th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट। देन आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, कौन सा कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो और कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2021 के बाद का बना होना चाहिए, तो ये सारे सर्टिफिकेट चाहिए। देन इनकम सर्टिफिकेट
जो कि रेवेन्यू ऑफिसर द्वारा बना होना चाहिए। अगर मान लो फीस में आप कंसेशन चाहते हो या फिर फीस माफ करवाना चाहते हो तो इनकम सर्टिफिकेट मस्ट है। देन PWD सर्टिफिकेट, पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसमें आपका 40%, द सर्टिफिकेट विल रिजेक्ट इफ द डिसेबिलिटी इज लेस देन 40%। अगर आपका डिसेबिलिटी 40% से कम होता है तो सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया जाएगा और साथ में सीट भी कैंसिल किया जा सकता है अगर आपका वैलिड नहीं होता है तो, यानी कि आपका सही नहीं पाया जाता है। OCI, PIO कार्ड या फिर पासपोर्ट अगर जरूरी पड़ेगा तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, साथ में फ़ोटोकॉपी भी ले लेना ताकि फिजिकल रिपोर्टिंग के समय आपको दोबारा फ़ोटोकॉपी करवाने की ज़रूरत ना पड़े। और देखो, जो आपके क्लासेस हैं ये 14 दिसंबर से शुरू होंगे फिजिकल मोड में। जो भी इंस्टीट्यूट है, NIT पटना की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको फिजिकल मोड में क्लासेस शुरू होंगे। ये नंबर है, यहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हो। ये देख सकते हो, ये एफिडेविट है जो कि नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ ₹100 और मोर। तो ये आपको सर्टिफिकेट तैयार करवा लेना है प्रिंट आउट करके। देन उसके बाद एफिडेविट बाय पेरेंट एंड गार्जियन, ये भी नॉन जुडिशियल है, ये भी आपको प्रिंट आउट कराना है, बनवाना है, जो कि एंटी रैगिंग के लिए है। देन उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर फिजिकल फिटनेस, आपको कोई भी रजिस्टर्ड गवर्नमेंट डॉक्टर से या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर से इसको फिल करके और सारी चीज़ें चेक करवा लेनी है। देन उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल फिटनेस, ये आपका फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है जो कि प्रिंट करके देन उसके बाद आपको वेरीफाई करवाना है। देन उसके बाद एफिडेविट फॉर गैप ईयर है तो आप नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर 100 रुपये का लगा के इसको आपको नोटरी पब्लिक से वेरीफाई करवाना है कि सब कुछ फिल करके। देन उसके बाद आपको कोर्ट से ये सारी चीज़ें करवानी है। आप किसी भी वकील से करवा सकते हो, वो आपको कर देंगे। देन एफिडेविट आप देख सकते हो फॉर ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प ऑफ ₹100 का स्टैम्प के साथ आपको ये सर्टिफिकेट बनवा लेना है। ये जो जितने सर्टिफिकेट मैंने बताया, इसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली डाउनलोड कर पाओगे। अब बात करते हैं कि जो आपका ये फॉर्म है जिसको आपको जेईई मेन एप्लीकेशन नंबर, ईमेल एड्रेस और OTP वेरीफाई करके भरना है, तो ये 7 दिसंबर को होगा। तो मैं इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। अब बात करते हैं फीस की, फीस कितना देना है आपको। तो जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे फीस, जो अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पे फीस दिए गए हैं, UG कैटेगरी स्टूडेंट के लिए और 2021-22 सेशन के लिए, तो सारे बच्चों को फीस पे करना है। जैसा कि देख सकते हो, जिनका फैमिली इनकम 5 लाख से ज़्यादा है उनको कितना फीस देना है। देन जिसके बाद जिनका फैमिली इनकम 1 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में है उनको कितना फीस देना है, और जिनका फैमिली इनकम 1 लाख से कम है उनको कितना फीस देना है। और साथ में देख सकते हो SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए, ये जितने भी कैटेगरी हैं, जनरल EWS और OBC सारे के लिए लागू होता है, और SC ST OBC कैंडिडेट के लिए अलग से लागू होता है, तो इस बात का ध्यान रखना। सबसे पहले बात करते हैं ट्यूशन फी की। तो 62,500, जिनका फैमिली इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, जनरल EWS और OBC कैटेगरी में है, और जिनका फैमिली इनकम 5 लाख से ज़्यादा है उनको 62,500 रुपी ट्यूशन फी देना होगा। देन उसके अलावा अदर फीस है 36,200 रुपीज़ अदर फीस है। दोनों फीस को अगर मिला दिया जाए तो 98,700 है 2021-22 के लिए। और मैं ये भी क्लियर कर दूं, आपने ऑलरेडी जोसा में सीट एक्सेप्टेंस फ़ी और पार्शियल एडमिशन फ़ी दिया है, तो वो मिलाकर 73,000 रुपीज़ ये आपके फ़ीस हो गए, टोटल आपने दे दिए हैं। इसके अलावा आपका जो रिमेनिंग अमाउंट है यहाँ पे देख सकते हो 25,700 रुपीज़, ये आपको 7 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक के बीच में पेड करना है, जो कि आप फिजिकल रिपोर्ट करोगे तो वहाँ पे इतना फीस आपको पे करना होगा। और जो आपके फीस रिसिप्ट हैं, जो यानी कि सीट अलॉटमेंट फ़ी रिसिप्ट और पार्शियल एडमिशन फ़ी रिसिप्ट, इसके जो रिसिप्ट है इसको आपको लेके जाना है प्रॉपर्ली, तो इस बात का ध्यान रखना। देन इसके बाद बात करते हैं जिनका फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है, जनरल EWS और OBC कैंडिडेट्स जिनका एनुअल फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है, उनको 20,833 रुपीज़ देने होंगे। 36,200 अदर फीस के रूप में देना होगा, तो टोटल इनका हो गया 57,033। आपने ऑलरेडी 73,000 रुपीज़ पे कर दिए हैं, तो आपको जो बैलेंस फी है वो नहीं देना होगा, और ये जो फीस है ये नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिनका फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है उनको कोई भी ट्यूशन फी नहीं देना है, लेकिन अदर फीस के रूप में 36,200 रुपये उनको देना है, और टोटल फी उनका 36,200 रुपीज़ उनको देना होगा। इसके अलावा उन्होंने ऑलरेडी 73,000 पे कर दिया है, तो उनको जो रिपोर्टिंग के समय कोई भी फीस नहीं लगेगा। अब बात करते हैं SC ST कैटेगरी के लिए, तो उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, ट्यूशन फी नहीं है। देन उसके अलावा
अदर फीस के रूप में 36,200 रुपीज़ उनको देना होगा। और ट्यूशन फी तो कुछ नहीं है, टोटल फी 36,200। और उन्होंने जोसा के सीट एक्सेप्टेंस और पार्शियल में 33,000 सिर्फ दिया है। और तो उनके बैलेंस फी यानी कि फीस बच गया लगभग 3,200 रुपीज़। तो 3,200 रुपीज़ उनको जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाओगे तो आपको वहाँ पे 7 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में ये फीस देना होगा। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो फी पेड, सिंपली लिखा हुआ है फी पेड बाय जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स जिनका फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है या फिर 1 लाख से 5 लाख के बीच में है। और उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी और जो अदर फी है जो कि पार्शियल एडमिशन फी वो सारे मिला के ज़्यादा दे दिया है, तो उनको फीस रिफंड कर दिया जाएगा या फिर आगे के सेमेस्टर में एडजस्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो और भी बातें लिखी गई है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो फी बैलेंस फी एज पर एबव स्टेट कैटेगरी एंड पेरेंटल इनकम स्लैब हैज़ टू बी पेड बाय स्टूडेंट एट अ टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग वाया ऑनलाइन मोड एंड सबमिट द फी रिसिप्ट अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स। आप ऑनलाइन भी फी पेमेंट कर सकते हो जब आप रिपोर्टिंग करोगे। देन उसके बाद जो आपके हॉस्टल फी हैं, सिंपली देख सकते हो यहाँ पे हॉस्टल फी आपको 9,000 रुपीज़ देना होगा और मेस फी 15,000 रुपये देना होगा अगर आप हॉस्टल में रहते हो और मेस में खाते हो तो पर सेमेस्टर। तो ये कम है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के पास जो भी हॉस्टल अलॉट होता है उनको ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करना होगा। यहाँ पे कोई भी कैश या डिमांड ड्राफ्ट चेक ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, साफ साफ लिखा हुआ है। और जितनी भी फीस है ये ऑनलाइन फ़ी पोर्टल और ऑनलाइन फ़ी पेमेंट रिसिप्ट आपको जनरेट किया जाएगा जब आप फीस पे करोगे, और ये सारी चीज़ें आपको दिखानी है। फी पेमेंट लिंक फॉर पेइंग बैलेंस फी पेड टू इंस्टीट्यूट गिवन बिलो लिंक विल बी एक्टिवेटेड फ्रॉम 7 दिसंबर। ये जो लिंक देख सकते हो ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा और आप ऑनलाइन फ़ी पे करके रिसिप्ट ले लेना ताकि आपको कैश या डिमांड ड्राफ्ट या चेक की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे फीस ऑनलाइन पेड करना है आपको, तो इस बात का ध्यान रखना। तो ये पूरा कंप्लीट डिटेल था, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये जो लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और जो फी पे का लिंक है और फॉर्म भरने का लिंक है 7 दिसंबर को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @पल्लवासुरफिल्म्स। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर से करना, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।